हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल शिवांशु मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों, चल रहा था क्लास 12 का मैथ, जो कि हम नगीनी प्रकाशन कुमार मित्तल बुक से पढ़ाते हैं। तो जिससे आज एक नए अध्याय 7 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको समाकलन से जुड़े कुछ सूत्रों को यानी बेसिक सूत्रों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम से प्रश्नावली 7A को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर शिवांशु मैथ क्लास में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो अब हम अपना एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम बता दें इसमें सूत्र लगेगा, क्योंकि हमने कल बताया था x की पावर n वाला dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसी सूत्र को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी n क्या है? n जो x की पावर जो पावर होती है वही n होती है। तो यहाँ पर n हमारी कितनी दी हुई है? 1। n बराबर 1 है, तो इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x की पावर n1+1 अपॉन 1+1 प्लस c x² अपॉन 2 प्लस c। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये c क्यों है? तो c हमारा एक समाकलन नियतांक होता है। समाकलन में हमें एक अचर होता है, अचर संख्या लगानी जरूरी होती है, नहीं तो हमारा समाकलन अधूरा माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें दिया हुआ है समाकलन x की पावर 8 dx। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि x की पावर n के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम x की पावर n के रूप में हमें दिया हुआ है, तो x की पावर 8 dx यहाँ पर हम सॉल्व लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पर x की पावर 8+1 अपॉन 8+1 प्लस c समाकलन नियतांक। तो हमारी x की पावर 9/9 प्लस c, यही इसका समाकलन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है समाकलन x की पावर -6 dx। इसे सॉल्व करने के लिए हमें x की पावर n dx वाला ही सूत्र लगाएंगे। x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n हमारी -6 है, चिन्ह सहित लेंगे, +1 अपॉन -6+1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारी x की पावर -5 अपॉन -5 प्लस c माइनस अपॉन 5x 5 प्लस c आंसर। तो हमारी x की पावर
-6 का डी का समाकलन -1/5 x की पावर 5 प्राप्त हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है समाकलन 1/x √x। इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले हम x की पावर 1 और अंडर रूट का मान हमारा होता है 1/2। जो यदि हमारी किसी भी संख्या पर, जैसे यहाँ पर 2 की पावर के ऊपर अंडर रूट चढ़ा है, तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 1/2 चढ़ा सकते हैं। रूट का मान ही 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमें पता है संख्या दोनों एक सी हैं। यहाँ पर x है, इनकी पावर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर 1/2 + 1 हो जाएगा। इसका गुणांश में होगा 1 + 2/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x की पावर 3/2। अब इन्हें ऊपर ले जाएंगे हम, क्योंकि नीचे हमें कोई सूत्र है नहीं ऐसा हमारा, ये हम नीचे ही सॉल्व कर सकें। ऊपर के लिए सूत्र है x की पावर n वाला, तो ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस के हो जाएंगे और dx और यहाँ पर ds और यहाँ पर dx दिया हमें। तो यहाँ पर हम सूत्र यही वाला लगाएंगे, क्योंकि x की पावर n के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर -3/2 + 1/-3/2 + 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। -3/2 + 1, यहाँ पर 1 मान लेंगे और लास्ट आएगा 2 -3, इसके गुणज में होगा +2/-1/2। ऐसा ही यहाँ नीचे वाले में ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर -1/2 अपॉन -1/2, नीचे के 2 ऊपर चले जाएंगे तो -2 x की पावर -1/2 + c, यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समाकलन 1/√x। तो हमें अंडर रूट का मान पता है 1/x की पावर 1/2, यहाँ पर दिया dx। तो हम इन्हें ऊपर पहुँचाएंगे x को, x की पावर -1/2 dx। तो यहाँ पर हमें सूत्र लगाना होगा x की पावर n वाला, dx बराबर x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो x की पावर हो जाएगा -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो यहाँ पर हमारी इन घातों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लासा आएगा 2 -1 + 2 बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ पर हमारी x की पावर आएगा 1/2 अपॉन 1/2 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही भिन्न है। तो यहाँ पर 2 हमारे ऊपर चले जाएंगे, 2x की पावर 1/2 + c, यहाँ पर भी +c, यहाँ पर भी +c। तो 2 यहाँ पर हमारी 1/2 रूट की मान होता है, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, x अंडर रूट के अंदर हो जाएगा +c, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है समाकलन z की पावर -1/3 dz। तो यहाँ पर हमें x के स्थान पर z दिया हुआ है, तो हम x का जैसे समाकलन करते हैं वैसे ही z का करेंगे। जैसे हमारा x की पावर n वाला सूत्र होता है ना, x की पावर 1 सॉरी x की पावर n + 1 अपॉन
n+1। इसी सूत्र को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो होगा हमारी, अब बस इसमें x के स्थान पर z का प्रयोग करेंगे। z दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें, तो z -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1। तो हमें इसे सॉल्व कर लेंगे। -1/3 + 1 अपॉन 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लास्ट आएगा 3, इसका गुणा इसमें -1, इसका इसमें +3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/3। z की पावर 2/3 अपॉन 2/3, यहाँ पर 3 ऊपर पहुँचा देंगे हम, 3/2, z की पावर 2/3, यहाँ पर क्या है हमारा +c, यहाँ पर भी +c है, और सॉरी यहाँ पर भी था, हमने पहले नहीं लिखा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। समाकलन 2 की पावर x dx, इसे सॉल्व करने के लिए हमने सूत्र बताया था a की पावर x dx। यहाँ पर a बराबर हमें 2 दिया है, अचर पद के ऊपर यदि x चढ़ी है उसे हम a ही मानते हैं। a की पावर x, यहाँ पर 2 की पावर x, तो इसका हम a की पावर x का सूत्र होता है हमारा a की पावर x अपॉन log e x। तो इस सूत्र को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो a की पावर x यानी 2 की पावर x अपॉन log x यानी 2 + c, यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है b की पावर x + a dx। तो यहाँ पर हमें जी a की पावर x के रूप में दिया है, यहाँ पर x बराबर है x + a। ये पूरा जितना ऊपर घात है ये x + a, ये कि x के स्थान पर है और b है जो a के स्थान पर है, तो हमें सब यही वाला सूत्र लगाएंगे, a की पावर x dx ax अपॉन log e x। इसी सूत्र का उपयोग इसमें भी करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा a की पावर x + a अपॉन log e a, यहाँ पर क्या है b, और समाकलन नियतांक +c। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 - π² dx। तो यहाँ पर हमें पता है ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है sin 1x का। तो sin 1x का सूत्र क्या होता है, वैसे अवकलन में देखें तो लिख देते हैं, अवकलन sin 1x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन √1 - x²। लेकिन हमें समाकलन में उसका विपरीत होता है, तो हमें ये दिया हुआ है √1 - x² इंटीग्रेशन dx, यह दिया हुआ है, इसी का तो विपरीत है, तो यहाँ पर हमारा इसका होगा sin 1x। यह हमने आपको बताया था सूत्र पिछली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हमारा ये sin 1 के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर x के स्थान पर y है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर sin 1x y हो जाएगा +c। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन t √ के अंदर t² - 1 dt। अब हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हमें ये भी सूत्र हमने बताया था आपको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x √ x² - 1 dx।
ये हमारे सेक इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/√t स्क्वायर -1 √ के बाद t dt t के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स t हो जाएगा प्लस c, जो समाकलन नियतांक। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड डी जेड। तो हमें जेड के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है 10x। तो यहाँ पर हमें बस x के स्थान पर z को रखना है। तो सेक स्क्वायर z का समाकलन होगा 10z + c, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें इंटीग्रेशन 1/cos x × cot x dx। तो यहाँ पर हमें पता है 1/cos x sec x का व्युत्क्रम होता है। तो ये हमारा हो जाएगा sec x, और 1/cot x होता है हमारा tan x का व्युत्क्रम। तो ये हमारा हो जाएगा tan x dx। तो ये हमें सूत्र पता होगा sec x × tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sec x + c, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है इंटीग्रेशन 1/4 की पावर -x और dx। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए इन्हें ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजने के लिए हमारी घातें हो जाएंगी प्लस की, या -x है तो +x हो जाएगा। यहाँ पे दिया dx। तो ये हमारा किसका सूत्र बन गया, a की पावर x का। a की पावर x का सूत्र होता है हमारा a की पावर x/log e_a। तो इसे हम इस सूत्र को यहाँ फिल करेंगे, क्या हो जाएगा 4x/log e_a यानी 4 + c। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 बचा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/e की पावर -x dx। जैसे हम सॉल्व करने के लिए हमें जो नीचे हाथ दिया हुआ है e की पावर -x, इन्हें हम ऊपर पहुंचाएंगे तो e की पावर +x हो जाएगा dx। तो ये भी हमें पता है e की पावर x का समाकलन हमारा क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो +c, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। और यदि किसी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना हो तो हमें बता सकते हैं, हम उस पर पहले वीडियो बना देंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ये वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन करते रहिए।